एक अमृत योजना इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, इसे लागू करने के लिए लाई जाएगी। India specific knowledge in urban planning and design and to deliver certified training in these areas up to 5 शहरी विकास में को भारतीय जरूरतों के अनुसार बनाया जा सके, इसके लिए 5 जो मौजूदा संस्थान हैं उन्हें चिन्हित किया जाएगा देश के 5 क्षेत्रों में और उन्हें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिया जाएगा। इन सभी संस्थानों को 2500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंड दिया जाएगा और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले संस्थान AICTE को इसके लिए जो मैन पावर है उसे तैयार करने के लिए मजबूत किया जाएगा। हम शहरी क्षेत्रों में आवाजाही के साधन, परिवहन के साधन बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे और इसके अंदर जो है प्रदूषण मुक्त परिवहन के साधनों को प्रोत्साहित किया जाएगा। बैटरी की अदला बदली की जा सके, उसका विनिमय किया जा सके, इस पर भी नीति लाई जाएगी और एक बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लागू की जाएगी। इसका पूरा ढांचा तैयार किया जाएगा। Private sector will be encouraged to develop sustainable and innovative business models for energy as a service. This will improve efficiency in the EV ecosystem. ऊर्जा को सेवा के तौर पर लागू करने के लिए हम कोशिश करेंगे कि EV इकोसिस्टम भी मजबूत हो और साथ ही जो निजी क्षेत्र है वो इसमें अधिक सक्रिय भूमिका अदा कर सके। राज्यों को लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर की योजना लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। जमीन के रिकॉर्ड जो हैं वो सभी 8 अनुसूचित जो भाषाएं हैं उसमें हासिल किए जा सके, इसकी सुविधा भी लागू की जाएगी। एक देश एक रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर की योजना को लागू किया जाएगा ताकि एक जैसी जमीन और संपत्तियों के डीड्स रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है उसे यूनिफॉर्म बनाया जाएगा। क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी यानी जो योजनाएं होती हैं उस पे लागू करने में कोशिश की जाएगी। Will be established to facilitate and speed up the voluntary winding up of these companies from the currently required 2 years. कंपनियों को बंद करने की जो परियोजना है जिससे फिलहाल 2 साल का वक्त लगता है उसे 6 महीने कम किया जाएगा। सरकारी खरीद, सरकारी नियमों को हाल ही में नवीनीकृत किया गया है। अमृत काल की जरूरतों के अनुसार उसमें सुधार किया गया है। इसमें पारदर्शी तरीके से गुणवत्ता के जो मानक हैं उन्हें 75% स्थापित किया गया है। Mandatorily within 10 days and for encouraging settlements of disputes through 10 दिनों के भीतर 75% जो रनिंग बिल है उसका भुगतान सुनिश्चित किया गया है। पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए और देरी को कम करने के लिए ऑनलाइन ई बिल सिस्टम पेपरलेस भुगतान के लिए सभी केंद्रीय मंत्रालयों में उनके खरीद के लिए लागू किया जाएगा। यह सिस्टम कॉन्ट्रैक्टर्स और जो आपूर्तिकर्ता हैं उनको डिजिटल बिल हासिल हो सकेंगे और वो इसका भुगतान किसी भी जगह से हासिल कर सकेंगे। बैंक गारंटी के बजाय श्योरिटी बॉन्ड को
स्वीकार किया जाएगा